नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम 8 अगस्त से लागू होंगे। इन नए नियमों के मुताबिक यात्रियों को यात्रा समय से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर, जो कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in पर स्वघोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। और इसके अलावा यात्रियों को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड का पालन करेंगे। इसमें 7 दिन का संस्थागत क्वारंटाइन होगा और जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा, और 7 दिन का होम क्वारंटाइन का होगा। और हालांकि अगर यात्री की RT-PCR जाँच के रिपोर्ट पेश कर संस्थागत क्वारंटीन से राहत भी पा सकते हैं, लेकिन वे रिपोर्ट 96 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना से संक्रमित मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जी हाँ, ये शाह ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद खुद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी और उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट उन्हें पॉजिटिव आई और डॉक्टर्स की सलाह पर भी अस्पताल में ही भर्ती हो रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में उनका इलाज चलेगा। लेकिन खबर है कि एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम मेदांता अस्पताल में उनकी जांच के लिए जाएगी और उनके इलाज पर भी ध्यान रखेगी। और इससे पहले अमित शाह ने लोगों से अनुरोध किया कि कोई भी बीते कुछ दिनों से उनसे संपर्क में आए वो खुद को आइसोलेट कर लें। और आपको बता दें कि अमित शाह लगातार काम कर रहे थे और शनिवार को भी वे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि अब वे राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना संक्रमित पाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लिखा कि अमित जी, आपने अपनी बेमिसाल दृढ़ता और इच्छा शक्ति से हर चुनौती का सामना किया। कोरोना पर भी आप निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने लिखा कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ देश सेवा में लगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए लिखा कि आपके जल्दी ठीक होने की कामना करती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री के जल्दी ठीक होने की कामना की है। वहीं सुशांत सिंह केस में आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने CBI जांच की वकालत की और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर केस को CBI को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं। केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि न्याय और की दृष्टि से CBI जांच बेहतर होगी और परिवार भी यही चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सुशांत सिंह की मौत के मामले में CBI को दे देना चाहिए और इससे 2 राज्यों के बीच के विवाद से जांच का जो असर पड़ता है वह। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि अब लगता है कि परिवार का यकीन मुंबई पुलिस से हट गया है और स्वाभाविक है कि क्योंकि 40 से 45 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बता दें कि बिहार पुलिस इस बात का भी खुलासा किया है कि सुशांत सिंह दूसरे के नाम पर से जारी सिम का उपयोग कर रहे थे। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और पूरे शहर की साफ सफाई और रंग पुताई की जा रही है और मंदिर के आसपास का इलाका ही सरयू तट हो गया है और फिर इससे सड़कें और साफ सफाई काम चल रहा है जो लगभग अंतिम चरण में है। वहीं कुछ जगहों पर नई सड़कें भी बनती हुई दिख रही हैं। और इससे पहले शनिवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें रामलला की नगरी जगमगाती हुई दिख रही है। और वहीं प्रशासन सुरक्षा और कोरोना को लेकर कहा है कि सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। आखिरकार मंदिर आंदोलन के अगुआ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में गवाह बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वरिष्ठ नेताओं को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से शनिवार को फोन कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दिया गया। हालांकि दोनों ही नेता अयोध्या नहीं आएंगे और 5 अगस्त को होने वाले विशाल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजे जाने की खूब चर्चा हो रही थी। शनिवार को खुद विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में किनारा कर लिया था। उसने कहा था कि निमंत्रण भेजना ट्रस्ट का काम है और दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि ट्रस्ट की ओर से भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की रविवार को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई और बीते 8 जुलाई को कमला रानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तभी से लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और कमला रानी के परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हैं। कमला रानी को बीते साल हुए प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में तकनीकी शिक्षा का मंत्रालय बनाया गया था। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 की पिछले साल भले ही पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा, लेकिन अब नासा की नई तस्वीरों में इसे इसरो की उम्मीद को दोबारा जगा दिया। इन तस्वीरों से रोवर प्रज्ञान के कुछ मीटर आगे बढ़ने के संकेत मिले। चेन्नई के इंजीनियर शनगुमा गुप्ता सुब्रमण्यम ने दावा किया कि उन्होंने चंद्रयान-2 के 4 जनवरी की तस्वीरों को स्टडी के आधार पर ये बातें कही हैं। शनगुमा के मुताबिक पिछले साल नासा के LRO ने 3 बार उस जगह की तस्वीरें ली जहां लैंडर का मलबा पाया गया था और माना जा रहा है कि वे उस मलबे के ही हैं। लेकिन 4 जनवरी को ली गई तस्वीरों को जब शान से स्टडी किया तो उसमें कुछ अलग दिखाई दिया और इस बार विक्रम से थोड़ी दूर कुछ और भी दिखा जो पहले से अलग था। शान का मानना है कि यह विक्रम के अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान था और उसके क्षेत्र में मलबे के अलावा यह तस्वीर पहली बार देखी गई है। शनगुमा ने इसकी जानकारी इसरो और नासा को दे दी है। इसरो के प्रमुख सिवान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने विक्रम के मलबे की पहचान की थी उसी ने इस बारे में हमें ईमेल किया है। देश भर में जुलाई के महीने में कोरोना के सबसे अधिक नए केस आंध्र प्रदेश के सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में कोरोना से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यहाँ केस 12 मार्च को आया था जबकि 10,000 आंकड़ा 24 जून को पूरा हुआ। वहीं अब 20 जुलाई को यहाँ पर 50,000 मरीजों का आंकड़ा पार हो गया और जबकि 1 अगस्त को यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,906 हो गई है। यानी कि 13 दिनों में यहाँ कोरोना 1 लाख पॉजिटिव सामने आए हैं। यहाँ पिछले 4 दिन में 29,912 केस आए हैं। भारत और चीन के बीच आज यानी रविवार को कोर कमांडर के स्तर की बैठक हो रही है और इस बार ये बैठक LAC पर चीन की तरफ मोल्डो में हो रही है। भारत और की ओर से 4 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लुई लिन बातचीत का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि पहले ये बैठक 30 जुलाई को होनी थी। बैठक में भारतीय पक्ष चीन से फिर फिंगर एरिया के वापस हटाने पर जोर देने वाला है। इसके अलावा चीन से अप्रैल 2020 की स्थिति को कायम करने की बात भी रखेगा और ये इस तरह की 5वीं बैठक होगी जिसमें दोनों देशों के सीनियर अफसर हिस्सा लेंगे। बता दें कि मई महीने से ही भारतीय और चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़े हैं और दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब 15 जून की रात गलवान घाटी में खूनी झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। कोरोना के छुटकारा पाने की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 54,735 केस आए हैं और 853 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 17,50,724 हो गई है। देश के में इस समय 5,67,730 केस एक्टिव हैं जबकि 11,45,630 के लोग कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 37,364 लोगों की जान गंवा चुके हैं। हालांकि देश में लगातार कोरोना टेस्ट की संख्या और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आए दिन मामलों में रिकॉर्ड उछाल चिंता का सबब बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 65.43% है जबकि पॉजिटिव रेट 11.81% हो गया है। पूरी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब लिपुलेख के पास भी अपनी सेना तैनात कर दी है। दरअसल लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने PLA की एक बटालियन को उत्तराखंड में लिपुलेख के बिल्कुल नज़दीक तैनात किया है जिसमें करीब 1,000 सैनिक हैं। ये सीमा से थोड़ी ही दूर पर हैं। इसे देखते हुए अलर्ट भारतीय सुरक्षा बलों ने भी लिपुलेख सीमा पर अपने 1,000 जवान सहित तैनात कर दिए हैं। और दूसरी तरफ लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी है। दरअसल नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने देश में शामिल करते हुए नया नक्शा जारी किया है।
चीन की चालबाजी की वजह से भारत के साथ 5वें दौर की सैन्य बातचीत भी टल गई है। दोनों देशों के बीच बीते 30 जुलाई को ही सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत होनी थी। भारत की ओर से 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लुई लिन बातचीत करने वाले थे, लेकिन चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने इस बातचीत के लिए बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस विवाद को खींचकर सर्दियों तक ले जाना चाहता था। इसके अलावा उसने पेंगोंग को और देप्सांग के पीछे हटने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खबर है कि अब दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते सैन्य कमांडरों की बैठक हो सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय नोटों के बाद अब ब्रिटेन के सिक्कों पर भी नजर आएंगे। जी हाँ, ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक के दफ्तर ने खुद इसकी पुष्टि की है और जारी की गई जानकारी के मुताबिक सरकार की कोशिश इस पहल के जरिए आश्रित शख्सियतों जैसे महात्मा गांधी, भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान और जैमैकन ब्रिटिश नर्स मैरी सीकोल की उपलब्धियों और योगदान को लोगों के बीच ले जाने के लिए यह की है। और ब्रिटिश सिक्के पर महात्मा गांधी की तस्वीर का सबसे पहले विचार अक्टूबर 2019 में पूर्व वित्त मंत्री साजिद जाविद ने दिया था। नेपाल ने एक बार फिर से अपने यहाँ भारत के न्यूज़ चैनल के प्रसारण को शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच नक्शा विवाद के बाद 9 जुलाई को डीडी न्यूज़ को छोड़ बाकी सभी भारतीय न्यूज़ चैनल के प्रसारण को बंद कर दिया था। इस कदम को लेकर नेपाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके कई नेताओं का मानना था कि भारतीय न्यूज़ चैनल नेपाल की राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाली खबरें दिखा रहे थे। अब इससे बैन के हटाने के बाद नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनल को फिर से देखा जा सकेगा। अंतरिक्ष में गए स्पेस और नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री आज धरती पर लौट रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेंकन और डगलस हर्ले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक निकल चुके हैं। नासा के ट्वीट के मुताबिक शनिवार देर रात 11:34 पर क्रू ड्रैगन सफलतापूर्वक ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। बता दें कि क्रू ड्रैगन स्पेस एक्स की फाइनल टेस्ट फ्लाइट है, जो कि फैल्कन और 9 रॉकेट की परफॉर्मेंस, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम समेत कई अहम जानकारियां जुटा रहा है। खास बात यह है कि स्पेस एक्स और नासा 45 सालों से पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समुद्र में उतारने जा रहा है और अंतरिक्ष यात्री 31 मई से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं और इस दौरान अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के अलावा इन्होंने कई प्रयोग भी किए हैं। खास बात यह है कि स्पेस एक्स और नासा 45 सालों में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समुद्र में उतारने जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री 31 मई से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं और इस दौरान अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के अलावा इन्होंने कई प्रयोग भी किए हैं। चीन के साथ ही नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इस भारत के इस नक्शे विवाद में नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक इसे पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो नेपाल ने कहा है कि इसी महीने नया नक्शा भारत और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजा जाएगा। नेपाल ने अपने संबंधित विभाग को विवादित नक्शे की 4000 कॉपी को अंग्रेजी में पब्लिश करने के लिए कहा है। बता दें कि ओली सरकार ने 20 मई को यह विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि भारत ने इस नए नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि नेपाल का ये एक तरफा दावा ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। समाचार एजेंसी राइटर की माने तो विवादित चाइनीज शॉर्ट वीडियोस और टिकटॉक जल्द ही अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट होगा और खबरों के मुताबिक टिकटॉक जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद होगा और इससे यूजर्स का डाटा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर स्टोर होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 1 महीने से चल रही लंबी बहस के बाद टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने यह फैसला लिया। दरअसल भारत के बाद अमेरिका ही टिकटॉक के लिए सबसे बड़ा बाजार है। सुरक्षा कारणों के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर रोक लगाने की तैयारी में थे, लेकिन सौदे के सिरे चढ़ने के बाद अब सरकार ने भी अपने कदम पीछे कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों के बीच 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का सौदा हुआ था, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
मेड इन इंडिया वेंटिलेटरों को एक्सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 अगस्त को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से स्वास्थ्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। सरकार ने वेंटिलेटर को एक्सपोर्ट करने का फैसला देश में घटते डेथ रेट को लेकर किया है। बता दें कि जनवरी 2020 के मुकाबले अब देश में 20 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी हैं जो वेंटिलेटर का निर्माण कर रही हैं। 24 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण वेंटिलेटर के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब दुनिया में भारतीय वेंटिलेटरों को नया बाजार मिलने की उम्मीद है। डिजिटलाइजेशन के दौर में गांव-गांव मोबाइल तो पहुंच गया है, लेकिन अब भी कई गांवों की सड़कें अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई हैं। गर्भवती महिला को एक टोकरी में बैठाकर ले जाने का वायरल हो रहा है वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का ये वीडियो सामने आया, जिसमें एक टोकरी में बैठी प्रेग्नेंट महिला को 4 लोग नदी पार कराकर अस्पताल ले जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि अस्पताल तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है जहां से एम्बुलेंस आ सके। और हालांकि छत्तीसगढ़ में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी पिछले महीने ही बीजापुर जिले में एक प्रेग्नेंट महिला को बड़े बर्तन में बैठाकर नदी पार कराने की तस्वीरें सामने आई थी। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शहर भर में रंगी पुताई और साफ सफाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कामों की निगरानी कर रहे हैं। इंतजामों में कहीं किसी प्रकार की चूक न रह जाए, इसकी समीक्षा के लिए सीएम रविवार को एक बार फिर अयोध्या में होंगे। और इस बीच न्यूज एजेंसी IANI ने शनिवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें रामलला की नगरी अयोध्या भूमि पूजन से पहले दिवाली सी जगमगा रही है और शहर में सरयू के तट को लेकर हर हिस्से को सजा दिया गया और अयोध्या में चारों तरफ दिए जल रहे हैं।